हेलो एवरीवन, माय नेम इज शुभम और इस वीडियो में मैं आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करवाने वाला हूँ। यदि आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं तो इंग्लिश पार्ट इज मस्ट, राइट। और उसी में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता ही आता है। जो मैंने सीरीज स्टार्ट की है वो 500 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, जिसमें हम 60 कर चुके हैं प्रीवियस। नाउ हम 20 अगेन करेंगे, जो होंगे 60 to 80। ओके, एक दिन छोड़ के मैं एक सीरीज लाऊंगा। ओके, नाउ डे आफ्टर टुमारो मैं एक वीडियो और पोस्ट करूंगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की। ओके, यदि आप प्रिपेयर करें किसी भी कंपटीशन एग्जाम्स के लिए लाइक सी टेट और एनी टेट, स्टेट टेट, D2+B फॉर PRT, TGT, PGT और SSC इवन, जो भी सीरीज मैंने चला रखी है, सिनोनिम एंटोनिम की हो चाहे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की हो, ऑल दीज आर गोइंग टू बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस हैं इसमें, जो भी पॉइंट्स हैं वो प्रीवियस ईयर से उठाए गए हैं। ओके, आप देखते रहिए, आप नोट बना सकते हैं इसके, जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। और ये आपको याद कैसे करवाऊंगा मैं आपको, कोई भी वर्ड हो एक एसोसिएशन टेक्निक के साथ कंडीशनिंग करके। आपने एक वर्ड देखा होगा विबग्योर, राइट, विबग्योर। ये एक एक्रोनिम है। किसका एक्रोनिम है ये? रेनबो की जो कलर्स होते हैं उनको याद करने के, लाइक वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, इस तरीके से ऐसे याद करवाने वाला हूं मैं किसी टेक्निक के साथ कि आपको वो लर्न हो जाए वो वर्ड। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वर्ड से। वर्ड्स कराने के बाद मैं एक स्क्रीन दूंगा आपको, जिसमें 4 क्वेश्चंस होंगे। आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि उसका आंसर क्या है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से, सिमेट्री। फर्स्ट वर्ड है सिमेट्री। इसका मतलब होता है दफनाना। ओके, ऑब्वियसली जो भी मर चुके होते हैं उन्हीं को दफनाया जाता है। दैट इज कॉल्ड सिमेट्री, जो जनरली मुस्लिम्स रिलीजन में होता है। उसको कैसे याद कर सकते हैं? सिमेंट, 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 सीमेंट, सीमेंट से याद कर सकते हैं, राइट। सीमेंट यदि हम लगा देते हैं तो क्या करते हैं? हम किसी को बांध देते हैं, मतलब बंद कर देते हैं, राइट। दैट इज कॉल्ड सिमेट्री, याद कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज क्रीमेटोरियम। क्रीमेटोरियम में जहाँ पे किसी भी व्यक्ति के अंतिम संस्कार की चीजें की जाती है, या वो जगह जिसे बोलते हैं शमशान घाट हिंदी में, राइट। दिस इज कॉल्ड क्रीमेटोरियम, ये पता भी होगा। नेक्स्ट इज ऑबिचुरी। ऑबिचुरी, इसका मतलब होता है, यदि आप इंग्लिश न्यूज़पेपर लेते हो तो उसमें आपने कॉलम्स में देखा होगा ऑबिचुरी, मतलब शोक संदेश, जहाँ पे पर्सन का नाम दिया होता है कि वो कैसे मर गए और आगे जो भी चीजें होंगी, तो उसमें आमंत्रण दिया जाता है लोगों को, जनरल पब्लिक को, राइट। दैट इज कॉल्ड ऑबिचुरी। ओके, और एपिथेट, ये 3 वर्ड आपको खुद याद लर्न करने पड़ेंगे। बाकी की जहाँ पे भी मैंने मार्क कर रखा है वो मैं आपको एसोसिएशन ट्रिक के साथ आपको याद करवाऊंगा। एपिथेट का मतलब होता है कोई भी, जैसे कि ज्यादातर ये क्रिश्चियन में होता है, जो भी मर चुका होता है उसको दफनाया जाता है, तो वहां पे एक माइलस्टोन होता है, पत्थर होता है, मील का पत्थर, जिसमें लिखा होता है उसका नाम कि वो कब मरा, राइट। दैट इज कॉल्ड एपिथेट, जो भी एंग्रेव्ड होता, खुदा होता है उसमें। ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वर्ड इज फिलिसाइड। देख, जहां पे भी हम साइड की बात करेंगे वहां पे हम मृत्यु की बात करेंगे कि वो जा चुका है। ओके, फिलिसाइड मतलब बच्चों की हत्या, बच्चों की हत्या। और यदि हम देखें तो बच्चे क्या प्ले करते हैं फैमिली में रोल, तो वो फिल करते हैं, मतलब गैप को। गैप कैसी? मान लो हस्बैंड वाइफ है, यदि खाली उनकी जिंदगी वैसी चलेगी, इट्स बिकम लिटिल एम्प्टी, काफी खाली खाली रहती है। बट जब चिल्ड्रन आते हैं तो वो गैप फिल कर देता है, फिल द गैप। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? फिल द गैप कौन करता है फैमिली में? चिल्ड्रन करते हैं। तो इन दिस वे फिलिसाइड मतलब बच्चों की हत्या, चिल्ड्रन, द मर्डर ऑफ चिल्ड्रन। नाउ नेक्स्ट करते हैं फोर्टिसाइड। फोर्टिसाइड मतलब होता है, हमें फोर्टस पता है, हमें फोर्टस आपने पता होगा, फोर्टस मतलब का भ्रूण, मतलब अंदर ही मार देना। व्हेन मदर हैज कंसीव्ड, विद इन, जब बच्चा पैदा होगा उससे पहले ही अंदर ही मार देना। दैट इज कॉल्ड फोर्टिसाइड, और फोर्टस में मतलब भ्रूण होता है। इन दिस में हम याद कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज फ्रैट्रिसाइड। फ्रैट्री मतलब आपको पता होगा, फ्रैटरनिटी। फ्रैटरनिटी मतलब होता है भाईचारा, राइट। भाईचारे से हम भाई याद कर सकते हैं। फ्रैटरनिटी मतलब भाई की हत्या। ओके, भाई की हत्या। नाउ जेनोसाइड। जेनोसाइड, जनरेशन, जनरेशन जिसे रेस भी बोलते हैं, राइट, रेस, राइट। दैट इज कॉल्ड जनरेशन की हत्या, रेस की हत्या। ओके, नाउ नेक्स्ट इज होमिसाइड। होमिसाइड
और होम पे कौन रहता है? होम में रहते हैं पेरेंट, मम्मी या पापा। लिख देता हूं मैं यहाँ पे मदर और फादर। तो मतलब ये तो होमिसाइड मतलब मदर या फादर की हत्या। ओके, सो होमिसाइड, होम में कौन रहता है? मदर और फादर। ओके, इन दिस वे। नाउ मैट्रिसाइड, मैट्री मतलब माता, मात्रा मतलब माता की हत्या। ओके, मातृसाइड। नाउ पैट्रिसाइड, ये मैट्रिसाइड पैट्रिसाइड सेम ही है, यहाँ पे पिता, पैट्री पिता साइड मतलब पिता की हत्या। ओके, नाउ पैरिसाइड, पैरी मतलब पैरी पेरेंट्स मतलब पेरेंट्स की हत्या। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ नेक्स्ट इज स्यू मतलब अपना, सेल्फ साइड मतलब खुद की हत्या जो हम करते हैं, वो अब जनरली प्रेवलेंट भी है। नाउ सरोरी साइड, सरोरी जिसको हम कह सकते हैं सिस्टर, थोड़ा लग भी रहा है ना सिस्टर, तो हम लिखेंगे सिस्टर की हत्या। ओके, नाउ रेजी राजा की हत्या या रानी की हत्या। राजा की कौन होती है? रानी होती है ना, तो इस तरह से रानी की हत्या, राजा या रानी की हत्या। नाउ इन्फेंटिसाइड, इन्फेंट मतलब क्या होता है? बच्चा जो छोटा सा होता है, लेस देन 2 years old, उसे बोलते हैं इन्फेंट, तो मतलब इन्फेंट की हत्या। एक्सोरिसाइड, एक्सोरी होता है वाइफ, तो यहाँ पे मुझे कोई ट्रिक मिली नहीं, इसलिए आप याद रखिएगा। एक्सोरिसाइड का मतलब होता है वाइफ की हत्या। ओके, नाउ पोस्टमार्टम, पोस्ट मतलब बाद में, मॉर्टम मतलब मोटम मरा हुआ, मतलब मरने के बाद जो भी होता है उसको ऑटोप्सी बोलते हैं, कि मरने के बाद उसकी जांच होती है, एग्जामिनेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, तो उसे बोलते हैं पोस्टमार्टम। ओके, मतलब बाद में मोटम मरना या मरने के बाद। ओके, ना मॉर्ग वैसे मॉग है ये, और इसको हम कैसा कर सकते हैं? मोर। यदि हम मोर को देखें तो क्या होगा? हमें तुरंत एक तरह से पता चल जाएगा कि मोर है, बिकॉज दे हैव अ लॉन्ग, मोर के पंख हम बोलेंगे बहुत लंबे लंबे पंख होते हैं, सो दिस इज वेरी इजिली आइडेंटिफाइड। यस, तो इसमें मोर का मतलब यही होता है कि जहाँ पे बॉडीज को रखा जाता है कि उनकी पहचान के लिए। ओके, तो हम मोर से कह सकते हैं, मोर बहुत आसानी से पहचाना जा सकता है यदि हम उसको देखें। ओके, यदि हम लंगूर और बंदर को देखें तो इट्स सीम्स लिटिल सिनोनिम, जो सब सिमिलर लगते हैं, बट यहाँ पे मॉग में जहाँ पे हम जो भी बॉडीज होती हैं उनको रखा जाता है उनकी पहचानने के लिए कि किसकी बॉडी है, कैसी है। ओके, सो मोर से कर सकते हैं। और मॉर्चरी में हम याद करते हैं, मॉर्चरी मतलब एक ऐसा प्लेस जहाँ पे डेड बॉडी को रखा जाता है मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। ये जनरली ठंडी जगहों पे रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है उनको। ओके, जब तक उसका या आगे क्रीमेटोरियम या जाके फ्यूनरल राइट्स नहीं होते हैं या इसका मेडिकल एग्जामिनेशन होना है, इसलिए उसे मॉर्चरी में रखा जाता है। आई होप ये आपको वर्ड समझ में आए होंगे। कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नाउ गोज टू नेक्स्ट स्लाइड, जहां पे मैं 4 क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, वो टाइप कीजिए और कमेंट सेक्शन में इसके आंसर लिखिए। नाउ 4 क्वेश्चन लिखे हुए मैंने यहाँ पे। मर्डर ऑफ क्वीन और किंग, यहाँ पे मैं 3 ऑप्शन दिए हैं, फ्रैट्रिसाइड, रेजिसाइड और फोर्टिसाइड। सेकंड क्वेश्चन है वर्ड इंस्क्राइब्ड ऑन द ग्रेव और टोम, पोस्टमार्टम, मॉक और एपिटैफ। थर्ड इज ग्रेवयार्ड वेयर डेड आर बरीड, क्रेमेटोरियम, सेमेट्री और ऑबिचुरी। फोर्थ है मर्डर ऑफ वंस चिल्ड्रन, फिलिसाइड, ऑबिचुरी, मोर। आप आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन में कि आंसर क्या होंगे। मैं आप टिक लगा देता हूं, पॉज द वीडियो, नाउ चेक आफ्टर दैट यदि वो ठीक है तो नहीं है। ओके, क्वीन बोला था मैंने, राजा साइड, राइट, सो राजा साइड। ओके, ये ट्रिक है। वर्ड इंस्क्राइब ऑन द ग्रेव टोम, एपिटाफ, जो हमने किया था। ग्रेव वाइल डेड आर बेरिड, सीमेंट मतलब जो दफना दिया जाता है, राइट, सीमेंट कर दिया जाता है, तो ये ऑप्शन ठीक है हमारे यहाँ पे। और मर्डर ऑफ वंस चिल्ड्रन, जहां पे चिल्ड्रन क्या करते हैं? फिल करते हैं गैप फैमिली में, सो फिलिसाइड। ओके, आई होप यू वुड हैव लाइक दिस वीडियो। आगे आने वाली सीरीज देखते रहिए जो आपके लिए हेल्पफुल होंगी। थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड हियर दिस चैनल, काइंडली लाइक, सपोर्ट एंड शेयर।